बच्चे जब छोटे होते हैं सो दे कम बैक होम फ्रॉम स्कूल और फ्रॉम प्लेग्राउंड with lots of stories and you're always busy with them listening to their stories and resolving their problems. तो उनका खाना पीना, उनका कपड़ा, उनकी गेम्स, उनकी हर एक्टिविटी में आपका 100% टाइम चला जाता है। जैसे बच्चे बड़े होने लग जाते हैं और आपकी भी उम्र बढ़ने लग जाती है, तो एक खालीपन या एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जैसे 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में जब आपके बच्चे जो हैं 15-20 साल के हो चुके हैं, तो उस वक़्त जो है बच्चे बहुत ज़्यादा आपके साथ में बात नहीं करेंगे। ऑफ़ कोर्स उनका टीनेज टाइम है या एडल्टहुड है, तो दे लाइक टू स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स एंड योर हस्बैंड इज़ बिज़ी ऑफ़ कोर्स बिकॉज़ ही हैज़ सेट हिज़ करियर, ही हैज़ हिज़ कलीग्स, ही हैज़ हिज़ फ्रेंड्स। और आपने क्योंकि सारा टाइम घर पे ही बिताया है, 100% अपने हस्बैंड को दिया है, अपने बच्चों को दिया है, अपने घर को दिया है। काम अभी भी वहीं पे रह जाता है, उतना ही रहता है, लेकिन एक जो इमोशनल सपोर्ट हस्बैंड को चाहिए थी या एक जो इमोशनल सपोर्ट बच्चों को चाहिए थी, वो अब कम हो जाती है कि कहीं न कहीं वो तो अपने काम में बिज़ी है और अब वो आपके पास ऐसे भागे-भागे नहीं आते हैं। सो एक नेगेटिविटी है या नेगेटिव विचारधारा जो है ना उस टाइम पे एक हाउसवाइफ या एक औरत के मन में आनी शुरू हो जाती है कि अब जो है ये टाइम को कैसे स्पेंड किया जाए। और वो हेल्प माँगती है अपने बच्चों से या अपने हस्बैंड से कि यार मैं इस टाइम का क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए? तो इन लोगों को समझ में नहीं आता ना क्या हो रहा है? यू आर डूइंग वेल, खाने-पीने के लिए तुम्हें मिल तो रहा है और तुम्हें क्या चाहिए? सो उस औरत को चाहिए अटेंशन, उस औरत को चाहिए कि उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाए, उस औरत को चाहिए एक चेंज और वो चीज़ किसी की समझ में नहीं आती, ना आती है और ना ही आएगी। तो किसी से उम्मीद रखना बेकार है, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि आपके जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और रिश्ते भी आपके जो है आपके ससुराल वालों के साथ में, आपके हस्बैंड के साथ में एक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग पे आ गए हैं कि उसको भी बहुत ज़्यादा टाइम देने की अब ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द टाइम दैट यू फोकस ऑन योरसेल्फ। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि आप खुद पे फोकस करें। तो कैसे फोकस करें? क्या किया जाए? क्या नया सीखा जाए? क्या नया किया जाए? क्योंकि 20-25 साल से जो आदमी घर पे बैठा है, घर पे बैठा नहीं है, घर पे काम कर रहा है, दिन-रात काम कर रहा है, वो इंसान को अब अगर नई शुरुआत करनी है, तो बहुत ज़्यादा 20-25 सालों में पिछले 20 दशकों में जितना चेंज आया है एनवायरनमेंट में, इतना शायद पहले कभी भी नहीं आया होगा। है ना? तो अब ये डिसाइड करना है कि अब क्या किया जाए। अगर आपके पास कोई एक सेट बिज़नेस या एक कोई अ, मतलब कह लीजिए कि पहले से चलता आ रहा कोई काम नहीं है और अचानक से आपको 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में काम शुरू करना है। सो इट्स नॉट दैट ईज़ी बट ऑफ़ कोर्स वी शुड नॉट गिव अप। सबको छोड़ के और लोगों की बातों को